खराब हो रही है और कुछ नहीं बच रहा। यो देख लो भाई, पंखे जल जल कर देला कति नाश छा रखा है। यो देखो ये काम हो रहा है भाई आजकल, यूं हो रहा है। अगर 4 दिन हो लिए अगर सिलगन लग रहा है, ये देख को सिलक का पूरा ये देख को धुआं निकलन लग रहा है। और मतलब यूं देख लो भाई, कड़ी तले पंखा तले कटोरी तक सब कुछ जलकर आग का मैंने क्या पता क्या लगी। मेरे घर में आग किसने लाई है, मैं किसको कहूँ भाई। मेरे घर में आग लगी ना 1 साल हो गया। मेरा तो यूं घर बर्बाद ही हो गया जब मेरा हस्बैंड ही खोस लिया उन्हें। इससे बड़ी आग और के लाऊंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चा का बाप जो 11 महीने हो गए इस बात का पता चलिया ना, मेरे घर में वो आता नहीं। और वहाँ पूरी फैमिली आती है, बाइक पे बैठ के सब कुछ लेके जा रही है, घी दूध चूना के कट्टे और आम तीनों माँ बेटा। उस चीज ना कैसे बर्दाश्त करा। अच्छे हालात देखो, मैंने इतना प्यार कर दी मैं अपना आदमी था। मैंने कोई भी एक फौजी का डिमांड रखी थी मेरे पापा था। मेरा सपना था एक वर्दी, मेरा सब कुछ छीन लिया मेरे हस्बैंड ने। भला बहू ना फूक दिया सास का घर और सारा घर में चोरी करके आग लगा दी तेल छिड़क के। वो बहू हमारे साथ है, ये बहू में कमी है, सास में कमी है, मामला कुछ और है। यूं भी नहीं मेरा पता कि मामला कद और कुछ हो, कम ऐसे में जो है ड्रामा हो। वो पूरी बात जो है अब शामी आपका लियावांगे, बहुत बात करेंगे भाई के का कांड के है, के कांड आग लगने। राम राम बे, क्या नाम है अपना? पूनम है। पूनम नो कहा बोला, पूनम ने मारा घर में सारी ताले तुड़े तोड़ कर सारा सामान तोड़ कर रख ले दूंगा भाई। इस चीज का क्या आपका देवर कवा नु कहा मैं ताले लेकर गया था। या देख लो आप मैडम, दे लो सामान को नहीं, सामान लिख रहा है कीमती कीमती। सामान तो है ही नहीं भाई उनके पास कुछ भी। सामान तो है ही नहीं, निकलेगा कहाँ से। देखो सामान ये है कि जो मेरी देवरानी है, अब बोल रहे हो मेरे ससुर है कि 5 किलो की चांदी की मूर्ति और सोना। जो मेरी देवरानी है भाई, ये आड़ोस पड़ोस की जो चाती चाई है सबसे आप पूछ भी सकते हो। देखो मेरी दुरानी भाग के आई थी लव मैरिज से। लव मैरिज करी? हाँ लव मैरिज करी थी। जो मेरे हस्बैंड थे वो आर्मी में थे। क्यों? क्या नाम आपके हस्बैंड का? विजय। उसने मेरे टूम गाली थी भाई 6 तोड़े। नो का 10 तोड़े का ली थी? 6 तोड़े मेरे उसने टूम गाली थी। फिर बाद में बाकी मैंने बाद में बनवाई है भैया। अलग घर है वो के बाद में, चाहे मैं 20 बनवाऊं चाहे मैं 30, वो मेरा घर है। जो मेरा सिर में 6 तोड़े गला था वो 6 तोड़े गला था। तो भाई छोटी जो सूबेदार थे मेरे ससुर, उस छोटे के साथ ही रह रहे हैं। हमारी शुरू से ही नहीं बनी, छोटे के ही साथ देवर के ही साथ बिगड़ गई थी मेरी। नो कहा बोले किसने देवर सोने दिया? 15-16 साल का बालक था जब घर में। 15 देखो 18 साल का देवर था, 18 की मैं थी। अच्छा। जब मेरी शादी कर दी तो देवर क्या नहीं कर सकता 18 का होगा पहले ही। हाँ तो बड़ी जो मैं भी 1992 का जन्म बता यार, 2009 की शादी बता। तो मैं भी उसी की हूँ। 18 ही मेरी होगी। आप देखो ये उस टाइम पे। हाँ अच्छा। तो 18 ही मेरी थी। तो देखो ये बोले कि आप तो घेर में सोते जो सास ससुर थे, और वो देवर यहाँ सोता था। और आदमी फौज में? और आदमी मेरा फौज में। मेरे आप बताओ इसके लिए भी मैं उसको अकेले को सुहाऊं तो दुनिया कहेगी जोर भाभी सो रहे, माँ बाप वहाँ हस्बैंड हो। भाई झूठे भी लग जाएंगे। मेरे लिए ये सही नहीं था। मैंने नहीं सोने दिया। एक बात सच बताइए पूनम। हाँ सच। क्या कदे ऐसी कोई हरकत भी करी? हाँ हरकत जमा करी। मेरा देवर का साथ लड़का भी था, मेरे हस्बैंड ने भी पता है इस चीज का। शुरू में ही आई मैं खेत में चली गई, गंदे गंदे मेरा हस्बैंड जो गेहूं काटने, और वो देवर भी है साथ में, वो भी बता सकता है यह चीज। तो ये दोनों गंदा गंदा बोलने लग गए। और जब तो 1 महीना होया था शादी ने, छुट्टी आ रहे थे मेरे हस्बैंड 2.5 महीने की। तो उसने देखा तो मैंने शुरू के ही हालात देख लिए थे इनके। तो गंदे गाने बोला, मैं चुपचाप काटे गई। तो मैं कुछ नहीं बोली। यू श्याम ना आया, किसी की बारात में चला गया था। तो बोला तू काट ले, माँ पापा के साथ आ जाइए। ये अलग लाग रहे थे, मेरे सास ससुर अलग लाग गए। और ये मेरी साइड कुछ कुछ गंदा बोलने लगे, या है वाह भूंडा। तो मैंने कहीं बता दी, मैं तेरा भाई नन्नू बोला था। एक था जो चाचे का लड़का, उसने दोबारा कोई गलती नहीं करी। तो भाई उसने हाथ जोड़ कर माफी मांग ली। मैं माफी मांगी। बात कर। हाँ एयरफोर्स में उस पर भी आरोप लगा दिया। वो एयरफोर्स वाला था ना, तब उसने एक कुछ बोला था कि भाई उसने तो जब कह दिया था भाई गलती होगी मेरी। अरे यो है ना जो मेरा देवर है, तो इसने है नहीं बिल्कुल गलत बोला। और मेरे हस्बैंड ने इसका मारे भी थे। अच्छा। हाँ न्नू बोला है इसने मेरा तो बोला था ना, इस पे तो आंधे भरोसा हो गया, इस पे को नहीं। यू बोला कोथाली पे तो मेरे 5 दबाया करूंगा मैं। अच्छा। हाँ तो भाई देखो जब ये छोटा था, इसने इतनी सौदी कुकर आ गई कि 5
दबाओगा। तो ये ख्वाब तो उनके पूरे हुए नहीं, ना कभी होंगे, ये नहीं होंगे भाई। तो मैं नहीं सुहाऊ दे, वरना मेरी इच्छा है मेरे घर में अकेली छाता पे को जबरदस्ती कूद का आ कर दा। अच्छा। 10-10 मलगाना लेकर ये मेरे चाचे ताऊ हैं, यह चीज कैसी लगेगी? मेरे हस्बैंड आर्मी में जॉब कर रहे हैं, अगर देवर भाभी हैं और 10-10 मलंग चढ़ रहे हैं, ये उनके लिए सही है, मेरे लिए सही नहीं है। अच्छा, फिर आपने अपनी सास तो नहीं बताया? बता, सास बोली कि ऐसा इसके साथ लगेगी तो तेरे सिर पे रहूंगी, हम तो माँ बेटा न्यारे होंगे। अच्छा। हाँ, नो कहा जब मैं फौजी का थी, मैंने नहीं कभी ये काम करा, मैं अपनी बहू का कैसे करवा दी? ये बात मैंने तो पूछी नहीं, है। नहीं वो तो ऐसे तो अब कुछ भी बोल देगी, क्योंकि मेरा घर बिगड़वान का कारण ही मेरी सास और ननद है। नो कहा हम 15 साल हो कुछ गए भी नहीं, नहीं तो जो आते ही अलग इस बात पे हुए थे। देखो जो बात मैंने बताई है देवर वाली, और बाकी कोई बात नहीं थी। तो इस बात पे मैंने भाई मैं सहमत थी, उसने मैं सुहाऊ नहीं तो न्यारे हो जो, कोई दिक्कत नहीं। वह छोटा मैं है उस दिन तक, फिर छोटी आई उसका भी न्यारी है। अच्छा। अलग रोटी पोरी है, बैठक में जाकर देख लो, अलग से बर्तन रखे पाओगे उसके। अगर वो सही होती किसी के साथ तो खाती, छोट बड़ी के साथ नहीं बनी तो छोटी के साथ खाती खाना। अगर असली होती किसी के साथ तो बनो माँ बाप की, वो तो उसको पैसा भी दे रही है, अच्छी बहू भी बता रही है, फिर भी वो अलग से खाना बना के खा रही है एक बैठक में। नो कहा तो छोटी वाली के घर वाले देगे सबकी कुछ भी नहीं दे रखा, कोई कुछ नहीं दे रखा है। और टुम्मो में से कानों से जब सोना था मेरी सास के पास, तो उसकी बहू 6 साल से रोती फिरती थी, मेरी बहू के पास कानों के भी नहीं, कानों के भी नहीं, काना तो नंगी तू इतनी टूम ले रही है। मेरे को आके यहाँ बोलती, तो मैं कहती भाई मैंने जमीन छोड़ रखी है मेरे हिस्से की, बस खान के दाने ले 1.5 किला, मैं ताई कुआरा है तो बनवा दे, सूबेदारी की पेंशन है, मैं थोड़ी नहीं लूं तेरी पेंशन, कितनी भी बनवा दे तुम इसकी। नहीं मेरे पास तो पैसे नहीं, पैसे ही नहीं मेरे पास तो। पैसे हैं भाई जो सूबेदारी के, वो सारे लड़की खाती है हमारे। अच्छा। हाँ, वो सारे लड़की खाती है। लड़की जिसके ब्याह रखी है उसका 1.5 किला, आप जाकर देखो 1.5 किला में। आज जो मेरी ननद है नहीं, वो प्राइवेट जॉब है उसका हस्बैंड, उसकी कोठी 2 मंजिली है 500 गज में, FD बीम में 10-10 लाख के हैं उसके पास। और हमारे हस्बैंड और ससुर सूबेदार हैं भाई, मेरे घर के लात दिखाओ एक बार सारे। और लोग आग बोले इसने हटा दिया, नुको फौज में था इसने नौकरी बंद करवाई है। हाँ तो देखो भाई ये चीज देखो आप, इस चीज का भी मैं प्रूफ दूंगी। इस पे एक बार घंटी मार, उन पे घंटी मार। लोग एक बार मेरा बेटा होया आपका देवर कर रहा है, इसने प्रसाद भी लिया था, वो भी भगा दिया था। देखो ये मेरी लेडीज से क्यों कान्ना के दे जब इतनी हाँ तो कान्ना के ये तो पूछ सको गवाह भाई पजेबर कान्ना के। और इसका लड़का है नहीं, नो कहा प्रसाद भगा दिया, कितना सौदा दे का थी पूछो, दे रखे हैं ना, इससे पूछो। ये मेरा लड़का, ये बेटा है? हाँ बेटा है ये मेरा। अच्छा। हाँ देखो भाई, अरे किससे छोटा है। तो ये बोल रही है कानों के, पूछ लो नहीं देर के तो कानों के दे देर के आंटी। हाँ पड़ोसना भाई एक ऑफ कैमरा बोल रही है, बोल नहीं रही वैसे। लड़का है उसका, मतलब छठी गुआ का कितना सामा दिया, लोग प्रसाद भी लिया, मेरे बेटा की खुशी कौन थी, रो रहा है वो। पैसे कितने मैंने ड्रेस, छठी नहीं गुआई, चांदी की कड़ुल्ली उस लड़का की, दादी ने तो सोन का जुगला भी नहीं दे रखा। नो कहा बोला जब इतनी बुरा था देवर तो फिर ये मेरी बहू पे कैसे तरस आया? तो ये तो अलग अलग हो रहे थे नहीं, बाद में तो अलग हो गया था यू। मेरी इसकी भाई मना हो जाए अलग, फिर कोई छेड़खानी होने नहीं दी, बढ़न दिया नहीं, तो बाद में आन जान लग गया था, बोलने लग गया था। तो बाद में तो ऐसे अपने छोटे भाई, इसने बड़े भाई का सर फोड़ दिया था। तो भाई को ऐसे क्यों बांट रहा है, बोलना उसको। सिर फोड़ दिया, बोलो सिर फोड़ा था विजय का। अच्छा। छोटे भैया ने सर फोड़ दिया, मेरे दुरानी ने मारे। जहाँ गली में पूछो, मंगलसूत्र तोड़कर पूरी गली में बखेर दिया। सास ससुर के छोटी ने मारे, वहां मनसो ने छटवाए, तड़ा तक दाबे जाकर। अच्छा, क्या था मारे थे? क्या था मारे थे, घर को नहीं बनवाए थे, सारी तनख्वाह लड़की के पास जा रही, झोपड़ी में ले रही थी उसको भी। अच्छा। हाँ, जब पिटाई हुई, जब ये इसका मकान बना है, एक जमीन बेच कर 1 कनाल सिर की सिर, उसका भी पता मैंने अब चला है। अच्छा। जिनने ली है मेरी जमीन, उनने बोला है कि तेरे ससुर ने ये प्लाट भी जमीन बेच के लिया है सिर की सिर। और इस चीज का भी मुझे पता नहीं है। ये जमीन की, खेत की जमीन, खेत की जमीन बेचकर, जब सूबेदार हैं, आप देखो जमीन बेचकर उसने प्लाट लिया, सोना चांदी कहाँ से आ गया उसके पास। भाई देखो ये बेटी वहाँ सिस्टम और हो रहा है, ये बेटी भी बड़ी चौधरन हो रही है। किस किस के घर के कहानी भाई हम तो किसी ने कह भी नहीं सकते। आपने बेरा भाई, क्योंकि जिस घर में मन तो बेरा नहीं, इस बात में कितनी सच्चाई है, इनका घर में था वो तनख्वाह लेवे ना लेवे, लेकिन अपने बड़े बुढ़े एक बात कही करते, बोले जिस घर में चोरी की चाल लगी ना, उस घर में मतलब बहू के पैर लग दे को नहीं। तो लग गए नहीं भाई, मारे 5 साल छोरी बैठ कर गई है मेरा आने के बाद।
वह कोर्स भी आ वह नंगड़ का ब्याह रखी है बिल्कुल। कोर्स JVT B.Ed MA सब कुछ यहाँ से होया उसका। और बाद में अब उसके मकान बने हैं, कोठी बनी है, FD बीमे तैयार हुए हैं। आज भाई वह तो एक प्राइवेट जॉब करनी है क्या है, तो भी उसका सब कुछ है, बीमे है, 20 लाख FD है। और हमारे पास सूबेदार ससुरा है, आर्मी जवान है, तब भी मेरे घर के हालात देखो। तो देखो भाई यहाँ हालात हो रहे हैं, ये देखो घर घर की कहानी हो रही है। चलो छोटो सारी बात यह है कुकर लगी वो, तो भाई चलो छोटो सारी बात यह है कुकर लगी वो। तो भैया का मैंने क्या पता क्या लगी, मेरे घर में आग किसने लाई है, मैं किसको कहूँ भाई। मेरे घर में आग लगी ना 1 साल हो गया, मेरा तो यूं घर बर्बाद ही हो गया। जब मेरा हस्बैंड ही खोस लिया उन्हें, इससे बड़ी आग और के लाऊंगी। मेरे छोटे छोटे बच्चों का बाप जो 11 महीने हो गए इस बात का पता चलिया ना, मेरे घर में वो आता नहीं। और वहाँ पूरी फैमिली आती है, बाइक पे बैठ के सब कुछ लेके जा रही है, घी दूध चूना के कट्टे और आम, तीनों माँ बेटा उस चीज ना कैसे बर्दाश्त करा। अच्छा। और मेरा हस्बैंड घर के पीछे को लिकड़ जाता है सब कुछ लेके, और वो दे रहे हैं और वहाँ डांट रहे हैं, कहे तेरे को निकालेंगे। तो फिर मैं क्या करूं भाई। कब से कर रहे हैं शादी? इसने 2018 में और मेरे को गुमराह करके रख रहा है 2018 से। 6 महीने में धीरे धीरे छुट्टी आनी बंद करने लग गया धीरे धीरे। तो दिल्ली का अपने का शादी कर रहा है, मेरा हस्बैंड है। और एक है जो भाई मेरी ननद है, क्योंकि जो वीडियो कल की आई थी ना उसमें बोला गया है भैया अनपढ़ थी मेरी ननद है। हाँ, वो देखो अनपढ़ है, मैं हूँ अनपढ़ भाई, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। देखो मेरी ननद है B.Ed बिल्कुल नॉन साइंस। देखो जब उसने यही नहीं पता कि उसका भाई 6 साल केस में सब कुछ है, वह बोल रही है मेरा भाई रिलेशन में रह रहा है और उसका भाई ना कोर्ट मैरिज कर रखी है। प्रूफ है इसका, घंटे मारो भाई, प्रूफ लगाना ये घंटे मार इसका। तो देखो भाई ये कहानी हो रही है घर घर की। ये बाप ने पूनम सही लगा है, वो दूसरा पक्ष सही लगा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हालांकि कुछ लोगों का यूं कहना है कि इन्होंने केस तक बचन खातर ये सब प्रोपगंडा रचे। लेकिन पुनः मैं एक बात पूछना चाहूंगी, अब तक आपने आ रहे थे अलग थे, हस्बैंड वाइफ की सबकी बना, आपने पता नहीं चला कि इस तरह कर रहा है? पता देखो जी बिल्कुल भी पता नहीं चला, मेरे को तो छुट्टी आता है ऐसा ही। और फौज वाला मैटर का ही देखो, ये बोल रहे कि फौज की नौकरी मैंने छटवाई, तो फौज में देखो यह चीज मेरी बनी हुई है। अच्छा, आप ये देखो, ये पहला का है? हाँ ये पहला का, ये कॉपी मेरे पास रखी है। तो इस कॉपी तो मेरी दिखा रही है, इसमें पैसे भी आए हुए हैं। अच्छा। फौज के थ्रू। तो जो अब वहां गई ना, मैं अनमैरिड दिखा जा रहा है मेरा पति। अच्छा, तो ये कहाँ से आई भाई? अगर मेरा पति फौज शुरुआत की है। हाँ यह शुरुआत की है। और ये वो दिखा रहे हैं मैं अब गई अनमैरिड। तो मेरी फाइल, मेरी सास और ननंद ने मेरे कागज भी गुम करवा रखे हैं वहां के। ये तो हस्बैंड की भी गलती है ना? हाँ तो गलती है भाई मेरे हस्बैंड की है, जो इतना गुलाम बनकर जिया है अपनी माँ का। कब तक ठीक चले आपका सिस्टम? 10 साल बिल्कुल सही चले हैं मेरे हस्बैंड मेरे साथ। तो 5-6 साल के जब से इसने शादी करी नहीं, 2-3 साल तो तब भी इसने भाई धीरे धीरे मुंह तड़वाया है अपना मेरे से। अच्छा, ये शादी ना आप करे, तेरे सासू ससुर करो? मेरी ननद और सास ने मेरा गलत इंजाम लाए हैं। यूं अपने माँ बाप की हर बात मानता है, ये तो कहा बोलने को दिया। यूं तो बिल्कुल शरीफ है, अपने माँ बाप की हर बात मानी है इसने। कदे भी ऐसा नहीं होया कि जो इसने माँ बाप गला यूं नहीं बोलिया। ऐसा कोई भी टाइम मेरा आस पड़ोस में पूरा गांव में कर लो भाई विजय माँ बाप गला नहीं बोलिया। बाकी लड़ाई सास नंद की सबकी होती है, ये घर का मामला है। तो इतना बड़ा कदम इसने 10 साल लग, जब अगर मैं गलत थी, मेरा करेक्टर शुरू से ही लैस था, तो भाई 10 साल मेरे साथ इतने बच्चे बनाने की और या क्या जरूरत थी इसको? इन्हें पता था मैं करेक्टर लैस हूँ। कब तक खर्चा दिया आपको? मेरे को खर्चा तो बस साल से ही बंद होया है। अच्छा, हाँ साल से ही बंद होया है। जब तक न्यू बेरा लगे ब्याह कर रहा है तब तक नहीं ठीक। हाँ तो नहीं तो मैंने पता ही नहीं चल जाता, ये पता क्या करता, तो खर्चा डालता ही इतना ही 2 घर बसा रहा है भाई। कुछ हाड़ा डालना इनकी फीस भरी जाती और कुछ मेरा घर का। धीरे धीरे उसका लड़का हो गया, नहीं उसने पता लग गया कि पीछे से भी शादीशुदा है। अच्छा। तो वो इसका डंडा देने लगी भाई मेरे से झूठ क्यों बोली। उसके आगे कवारा भाभी बता कर शादी कर रहा। अच्छा, भाभी बता कर। और लड़के भाई एक हस्बैंड अपने जन्म दिए हुए लड़के ना भाई के बता रहा है, उससे गिरा इंसान और क्या हो सकता है। अच्छा, बात करता तो गंदा भाभी है। हाँ भाभी यार, ये लड़के मेरे भाई के हैं। स्कूल में भी जो अपने जन्म दिए बच्चे ने वो नु करे है कि मेरे भाई के हैं। और एक अपना स्वाद के लिए, एक अपनी आवस मिटाने के लिए। तो भाई आपने क्या ठीक लगा इस चीज में? तो भाई देखा यू गांव राम भी है और जो है जनता जनार्दन भी जो है सच का साथ दियो। अपने कौन सच्चा लाकर कौन झूठा लाकर, क्या नाम है, विनोद
विजय। भाई विजय ते पूछना चाहूंगी भाई, ये तेरे अपने बालक थे, ये बालक कम के कमी देख दूसरे बालक बनाने पड़ गए, मैं घने बढ़िया बालक है भाई। बाकी देखो यहाँ अपने देख कर 10 और ये शिक्षा लेवेंगे तो इस हरियाणा ने बचा लो, सभ्यता ने बचा लो, संस्कृति ने बचा लो। आज जो टाइम है ना, कल यू रहने वाला नहीं है, क्योंकि भाई बेटे पबिया होगा फिर लोग नु कहते हैं बालक सेवा नहीं हाँ, करते। सेवा नहीं करते। हाँ भाई सेवा मैं करती तो मेरे हालात देखो, मैंने इतना प्यार करा कर दी। मैं